अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो आज हम अपने लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट क्या नाम है लेक्चर है। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर है जी आपका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसकी डिटेल स्टडी के हवाले से यहाँ पे एक टर्म है एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स क्या चीज है? वेस्ट ऑफ मैनी थिंग्स कॉमनली इंडस्ट्रीज इज नोन एज एफ्लुएंट्स। मतलब कि जो वेस्ट मादा जात हैं, फुजलात हैं, गंदी चीजें हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अब देखिए आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। इस दौर में जितने भी ये टॉक्सिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज की तरफ से रिलीज हो रहे हैं, इसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो ये किसको लीड कर रहे हैं जी? पोल्यूशन को लीड कर रहे हैं और इन्हें क्या कहते हैं? एफ्लुएंट्स। उसके बाद जी टर्म जो हमने स्टडी करनी है जी पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन को जब हम बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स। यानी कि माहौल को तबाह कर देना, गंदा कर देना, टॉक्सिक कर देना उन केमिकल से जो ना चाहिए हो, अनवांटेड हो, गैर जरूरी केमिकल से इन्वायरमेंट का तबाह हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाता है जी? पोल्यूशन के मेन्यू में आता है। उसके बाद जी इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन है जी। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पहले नंबर पे जो इफेक्ट है वो है जी ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। पोल्यूशन क्या करता है? कार्सिनोजेनिक। अब कार्सिनोजेनिक कौन से पार्टिकल्स हैं? कैंसर काजिंग, जो कैंसर ट्यूमर्स की वजह बन रहे हैं, फोड़े की वजह बन रहे हैं, कैंसर वाले फोड़े की वजह बन रहे हैं। उसके बाद है लेड। अब लेड क्या चीज है? ये टॉक्सिक केमिकल है जो रिलीज हो रहा है किससे? इंडस्ट्रीज से। और ये अटैक किस पे करता है? लंग्स पे। रिस्पायरेशन के जरिए से ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में अंदर चला जाता है और यहाँ पे अटैक कर जाता है लंग्स पे, और लंग्स को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उसके बाद है क्रोमियम इज आल्सो नोन एज टॉक्सिक केमिकल इन एफ्लुएंट्स। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये स्टोमिक्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, हमारी आईज, इसको ब्रेन, हत्ता के ब्रेन को डैमेज करता है और इसके साथ साथ इन ऑर्गन्स का ये कैंसर का मौजब भी बनता है। उसके बाद जी लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स। अब बायो कंपोनेंट्स कौन से? एनवायरनमेंट में जितना भी माहौल है जानदार का, उसके अंदर बायो कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार या रोल है। तो जब ये पोल्यूशन किसी माहौल में जब ज्यादा हो जाती है तो ये जो बायो कंपोनेंट्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ये हमने सीधा बातें पढ़ ली हैं। आगे आते हैं जी सेकंड स्टेप पे पोल्यूशन के, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? तो इसके 3 स्टेप है। यहाँ पे आपके सिलेबस में इसके सिर्फ 3 स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह से पोल्यूशन को हमने कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो है कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। हाँ, पहले नंबर पे जो चीज इसकी मेन वजह है उसको कंट्रोल किया जाए। अब मेन वजह में हम जब देखते हैं जी गाड़ियों का धुआं हो सकता है, इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है, फिर हम जब सोच करते हैं कि सबसे ज्यादा आलूदगी का मौजब कौन बन रहा है, पोल्यूशन का मौजब कौन बन रहा है, तो हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसका मौजब बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसका मौजब बन रहे हैं। तो इसका हल यही कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उनको मैनेज किया जाए। उनको क्या किया जाए? मैनेज किया जाए। मतलब आप इंडस्ट्री से जो वेस्ट कार्य होता है CO की फॉर्म में, कार्बन ऑक्साइड की फॉर्म में, तो इसको इसके अदर जो अशकाल है उनमें तब्दील किया जाए, CO2 में वगैरह वगैरह में।
तो ये लेस टॉक्सिक हो जाता है, ये फिजा को आलूदा होने से बचाता है। इस तरह के प्रोसेस अपनाए जाएं तो इंडस्ट्रियल के एफ्लुएंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में और तरक्की याफ्ता ममालिक में ये प्रोसेस आजकल बहुत कॉमन है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या है जी? बायो रेमिडेशन। रेमिडेशन के दो मतलब हो सकते हैं, या हो सकता है रिमूव, या हो सकता है डिग्रेड करना, तोड़ देना। तो इसकी डेफिनेशन में जब आते हैं तो हम कहते हैं जी रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एफ्लुएंट्स, माहौल के आलूदगी वाले केमिकल्स को, एफ्लुएंट्स को खारिज कर देना, तोड़ देना। और टॉक्सिक मटेरियल्स, वो खतरनाक किस्म के केमिकल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की मदद से। मतलब टर्म जो है साथ में बायो आ गई, तो बायो का क्या मतलब है? लाइफ। और रेमिडेशन का क्या मतलब है? तोड़ना। तो मतलब जानदारों की मदद से इन फुजलात को, इन टॉक्सिक केमिकल्स को तोड़ देना क्या कहलाता है जी? बायो रेमिडेशन। और यहाँ पे एक और टर्म है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, बायो अब्जॉर्प्शन। ये किसके तहत होता है? कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन केमिकल्स को तोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं खुला, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं बायो अब्जॉर्प्शन, उस केमिकल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो अब्जॉर्प्शन। और ये कौन से जानदार करते हैं? इन जानदार में एल्गी, बैक्टीरिया और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। खास तौर पर एल्गी और बैक्टीरिया है जो कि बायो अब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं और इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं केमिकल्स को, टॉक्सिक केमिकल। इस वजह से ये कंट्रोल भी हो जाते हैं। और तीसरे स्टेप जो है इसके लिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब अजीब सी बात है कि इस टॉपिक के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों आया? इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं उनके असबाब देखे जाएं, उनका सद्देबाब किया जाए, उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उनकी कैटेगराइजेशन किया जाए, ताकि पता चले कि ये इंडेंजर्ड क्यों हो रहे हैं और इनको बचाया जाए, ठीक है। अच्छा, इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है? स्पीशीज दैट आर नियर टू एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज जानदारों की या ऑर्गेनिज्म की जो खात्मे के करीब है। वो क्या, कौन सी स्पीशीज होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। अच्छा, इनके लिए आज के इस जदीद दौर में बायोलॉजिस्ट पहले नंबर पे, मतलब एक स्पीशीज है डॉल्फिन है और वो पानी में आलूदगी की वजह से खत्म हो रही है, तो उसकी देखा जाता है, उसकी लिस्ट तैयार की जाती है कौन कौन से इलाकों में है ये जानदार मौजूद, उसको उस इलाके से लिया जाता है क्योंकि वो आलूदा हो चुका है, और उसे सही इलाके में जगह दे दी जाती है, तब्दील कर दिया जाता है ताकि इस जानदार की स्पीशी को बचाया जा सके, इसको एंडेंजर्ड होने से बचाया जा सके। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अमूमन ये आपका सवाल आ जाता है। लास्ट पे आपके लेक्चर के एंड पे आवर कंट्री के बारे में, मतलब के पाकिस्तान के बारे में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, इसकी हल्की सी बात करते हैं। ये कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसके अंदर ये जो पोल्यूशन है ये हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। क्यों? एक तो जंगलात की कमी है, दूसरे नंबर पे बेतरतीब कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की कोई तरतीब नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सफाई सुथराई के निज़ाम नहीं है, और गाड़ियां जो इस्तेमाल हो रही हैं ऑटोमोबाइल्स, वो धुआं खारिज कर रही हैं, ट्रैफिक का शोर शराबा, कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी किस्म की, ना सीवरेज सिस्टम है। इस वजह से हमारा जो मुल्क है ये आलूदा हो चुका है, टॉप 5 कंट्रीज में जो कि आलूदगी का शिकार हैं। तो इसके लिए यही हल जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसलन पौधों का लगाना, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना, बायोरेमिडेशन के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल में लाना, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को स्ट्रिक्टली ऐसे कानून बनाना कि इंडस्ट्रियलिस्ट पाबंद हूँ कि वो इस पोल्यूशन वाले निज़ाम को बंद करें या इसको मैनेज करें ताकि पोल्यूशन मज़ीद ना हो सके। वासलाम, आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ, इसके साथ ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
अल्लाह हाफिज़।